आज हम बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र का अध्ययन करेंगे। बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र की जो सर्व प्रमुख नदी है वो है चंबल। चंबल को चर्मवती, कामधेनु, सदावाहिना आदि भी कहा जाता है। यह नदी मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महू के निकट जनापाव पहाड़ी से निकलती है। जनापाव पहाड़ी से निकलकर यह नदी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करके चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर कुल 6 जिलों में से बहती हुई यमुना में मिलती है, इटावा उत्तर प्रदेश के पास। राजस्थान में इस नदी में रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर में बनास एवं सीप नदी आकर मिलती हैं, जो कि त्रिवेणी संगम कहलाता है। भैंसरोडगढ़ के निकट चंबल नदी पर चूलिया जलप्रपात पाया जाता है। चंबल नदी सर्वप्रथम कोटा एवं बूंदी, उसके बाद कोटा एवं सवाई माधोपुर जिलों के मध्य सीमा बनाती है। यह नदी अपनी बेडलैंड टोपोग्राफी के कारण कृषि के लिए अनुपयुक्त है। इस नदी पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं, जिसमें गांधी सागर बांध मंदसौर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर बांध कोटा में और कोटा बैरेज कोटा में स्थित है। इसमें भी सबसे ज़्यादा भराव क्षमता गांधी सागर बांध की है, जो कि मंदसौर मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। राजस्थान में सबसे बड़ा बांध राणा प्रताप सागर बांध है। यह नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच 241 किलोमीटर 241 किलोमीटर की सीमा बनाती हैं, जो कि भारत में सबसे लंबी अंतर्राज्यीय नदी जल सीमा रेखा है। चंबल नदी के बीहड़ों को डांग कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में बनास, पार्वती, काली सिंध, बामनी, कुराल एवं मेज है। चंबल के बाद दूसरी प्रमुख नदी है पार्वती। यह नदी विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश के सीहोर से निकलती है और बारां के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। पालिया गांव सवाई माधोपुर में यह नदी चंबल में मिल जाती है। कुल पार्वती की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। अगली नदी है बामनी, जो कि हरिपुरा चित्तौड़गढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और भैंसरोडगढ़ के समीप चंबल में मिल जाती हैं। अगली नदी है काली सिंध। काली सिंध देवास मध्य प्रदेश से निकलती हैं और झालावाड़ के समीप राज्य में प्रवेश करती हैं। गागरोनगढ़ के निकट इसमें आहू मिलती हैं और राजगढ़ कोटा के समीप इसमें परवन भी मिलती है। यह नदी नानेरा, जो कि कोटा में स्थित है, उसके समीप जाकर चंबल में मिल जाती है। काली सिंध नदी सर्वप्रथम झालावाड़ एवं कोटा और उसके बाद कोटा एवं बारां के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में आहू, परवन, नीमाज एवं धार है। आहू नदी की बात करें तो यह नदी सुसनेर मध्य प्रदेश से निकलती है और झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। गागरोनगढ़ के समीप यह काली सिंध में मिल जाती है। गागरोनगढ़, जो कि झालावाड़ में है, गागरोनगढ़ का प्रसिद्ध दुर्ग, जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर स्थित है। नीमाज या नेवज नदी राजगढ़ जिले से निकलती हैं और झालावाड़ में प्रवेश करती हैं और आगे जाकर यह परवन में
मिल जाती है। परवन नदी की बात करें तो यह मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है और झालावाड़, कोटा एवं 12 जिलों में बहती हुई पलायिता, बारा के निकट काली सिंध में मिल जाती हैं। 12 जिले में इस नदी पर शेरगढ़ अभ्यारण्य स्थित है। मेज नदी बिजोलिया, भीलवाड़ा से निकलकर कोटा बूंदी की सीमा के निकट चंबल में मिल जाती है। कुराल नदी ऊपर माल के पठार से निकलती है और बूंदी जिले में चंबल में मिल जाती है। एक और प्रमुख सहायक नदी है बनास नदी, जिसे वन की आशा या वर्णाशा भी कहते हैं। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी है और इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ जो कि राजसमंद में है, वहाँ से इसका उद्गम होता है। खमनोर से यह नदी निकलकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक एवं सवाई माधोपुर कुल 6 जिलों में बहती हुई रामेश्वर धाम, सवाई माधोपुर के निकट चंबल में मिल जाती है। टोडाराई सिंह टोंक के निकट इस नदी पर बीसलपुर बांध बनाया गया है। भीलवाड़ा जिले के बिगोद में बनास, बेड़च और मैनाल का त्रिवेणी संगम होता है। बनास की सहायक नदियों में कालीसील, चंद्रभागा, बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, मानसी, बांडी, ढूंढ, मोरेल प्रमुख सहायक नदियां हैं। इसकी सहायक नदी बेड़च की बात करें तो यह उदयपुर जिले में कोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती हैं, जहां पर यह आयड़ के नाम से जानी जाती हैं और उदय सागर में गिरती हैं। उदय सागर से जब ये निकलती हैं तो इसका नामकरण बेड़च हो जाता है। यह नदी बिगोद, भीलवाड़ा के समीप बनास में मिल जाती हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में इस पर घोसुंडा बांध बना हुआ है। कोठारी नदी की बात करें तो कोठारी नदी दिवेर जो कि राजसमंद में है, वहाँ से निकलती है और नंदराय, भीलवाड़ा के समीप बनास नदी में मिल जाती है। भीलवाड़ा जिले में इस पर मेजा बांध बनाया गया है। कोठारी नदी के किनारे पर ही बागोर की प्राचीन सभ्यता प्राप्त हुई है। खारी नदी बिजराल गांव, राजसमंद से निकलती हैं और भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक जिलों में बहती हुई देवली, टोंक के निकट बनास में मिल जाती है। मोरेल नदी चैनपुरा गांव, बस्ती, जयपुर से निकलती हैं और दौसा, सवाई माधोपुर, करौली होते हुए बनास में मिल जाती है। पार्वती नदी, यह पार्वती नदी यमुना की सहायक है, जो कि धौलपुर के निकट से बदरिया गांव से निकलती हैं और धौलपुर उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती हुई यमुना नदी में मिल जाती है। याद रखिएगा, यह यमुना की सहायक नदी है पार्वती, ये वाली पार्वती। गंभीर नदी की बात करें तो श्री महावीर जी करौली से निकलती हैं और दौसा, भरतपुर, धौलपुर में बहते हुए आगरा के निकट यमुना नदी में मिल जाती हैं। बाणगंगा नदी बैराठ की पहाड़ियों से निकलती हैं और दौसा, भरतपुर जिलों में बहते हुए उत्तर प्रदेश में फतेहाबाद के समीप यमुना नदी में मिल जाती हैं, अर्थात यह भी यमुना की सहायक नदी है। जमवा रामगढ़ के निकट इस नदी पर जमवा रामगढ़ बांध बनाया गया है। इस प्रकार यह राजस्थान का अफवाह तंत्र पूरा होता है। हमने राजस्थान के अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा: बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र और आंतरिक अफवाह तंत्र, जिसमें सर्वाधिक परसेंटेज आंतरिक अफवाह प्रणाली का है 60.2%, अरब सागरीय अफवाह प्रणाली 17.1% है और बंगाल की खाड़ी का जो अफवाह प्रणाली है वह 22.4%, 22.4% हिस्सा रखती है।